आपको बताया, जैसा कि अपने पहले से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो समय अब आ चुका है। आज आप पहले से सुन रहे हैं लगभग 20-25 दिनों से कि भाई 18 तक विद्यालय आना है, 18 तक विद्यालय आना है, लेकिन आज वो 18 की घड़ी भी आ गई। अब 19 तारीख को आपके विद्यालय का अवकाश रहेगा, जिसमें आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। लेकिन आपके मन में जब आपने सुना तो आपको यूं ही लगा कि भाई 19 को छुट्टी रहेगी, परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले तैयारी की। वो तैयारी आपकी शारीरिक तैयारी नहीं करनी है, ठीक है ना। शारीरिक तैयारी तो आप रोज करके आते हो, नहा धो करके आते हो, साफ सुथरे स्वच्छ होकर के विद्यालय आना एक अच्छी बात है। लेकिन आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में जो मैटर आने वाला है उसकी तैयारी करनी है, आपको उसको याद करना है। और उसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपको सुबह 4 बजे उठना शुरू करना है। निश्चित बात है कि जो बच्चे अपने प्रति जागरूक हैं, जिनको अर्धवार्षिक परीक्षा से भय लगता है, वार्षिक परीक्षा नाम से डर लगता है, वो बच्चे, निश्चित बात है कि डर लगना बहुत जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए। हर चीज का यदि डर है अपने अंदर तो निश्चित बात है कि उसके प्रति अपने सजग बनेंगे। लेकिन मेरे सामने जितने भी बच्चे बैठे हैं उनमें से बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिनको वो भय लगता है। और बच्चे भी दो प्रकार के होते हैं भय लगने वाले। एक बच्चा तो ऐसा होता है कि वो भय से पार पा लेता है। इसका मतलब ये है कि मेरे सामने ये चुनौती है और इस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं और इस चुनौती का मैं अच्छे से अच्छा जवाब दूंगा, मेहनत करके, और ये जताऊंगा, ये दिखाऊंगा कि ये चुनौती मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखती मेरे लिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मन में डर तो होता है, लेकिन उस डर के लिए वो काम नहीं करते हैं, बस डरे डरे सहमे सहमे आ जाते हैं। और उसके बाद में जो आपकी कॉपी होती है उस कॉपी में केवल बस लिख देना, जैसे मन में आए बस वैसा लिख देते हैं। तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। डरना बहुत जरूरी है, जैसे जीतना बहुत जरूरी है उसी प्रकार से डरना भी जरूरी है, क्योंकि वो डर आपको अग्रसर करता है आपकी पढ़ाई के लिए। जो समस्या आ रही है उसको यदि पार पाना है तो उसके लिए वो डर आवश्यक है। और बहुत सारे बच्चे नादानी में जी रहे हैं, उनको तो बस किसी प्रकार का भय नहीं है, वो सामान्य जैसे विद्यालय आते हैं वैसे ही अर्धवार्षिक परीक्षा में भी विद्यालय आएंगे। उनके लिए कोई भी तैयारी वगैरह ये बातें केवल बस ऊपर से ही है, उनके समझ में नहीं आती ये बात कि भाई किसकी तैयारी करें। वो नादानी में जी रहे हैं अभी। तो मैं बता दूं, कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी प्रतिस्पर्धा में अपने भाग लेते हैं, खेल की प्रतिस्पर्धा हो, चाहे शिक्षा की प्रतिस्पर्धा हो, हर क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा हो, उसमें पहले तैयारी करनी पड़ती है, ये पता होना चाहिए आपको। निश्चित बात है कि जब योद्धा युद्ध करने जाता है तो अपनी तलवार के पहले धार लगाता है। उसी प्रकार से एक दर्जी जब अपनी दुकान पे जाता है तो पहले कैंची की धार देखता है कि कैंची के धार तो है ना। जब एक नाई या जब एक कसाई अपनी दुकान पे जाता है तो अपने उस्त्रे या कटार के पहले धार देखता है कि उसमें धार है कि नहीं। तो उसी प्रकार से आपको आपकी पढ़ाई की धार देखनी है, और नहीं है तो उस धार को बनाना है। अब 20 तारीख से आपकी 2 पारियों में परीक्षा होने वाली है। प्रथम पारी 9:15 बजे से 12:45 तक रहेगी, जिसमें 9वीं व 11वीं कक्षा के बच्चे आएंगे। तो आपको निश्चित बात है कि 9:15 बजे आना है। आपकी परीक्षा का समय 9:30 से 9:45 रहेगा। आपको विद्यालय में 9:15 बजे आना है, यानी कि 15 मिनट पहले आना है। जो आपको कॉपी मिलेगी उसमें वार्षिक ओब्लिक अर्धवार्षिक परीक्षा लिखा हुआ होगा, तो आपको निश्चित बात है कि अर्धवार्षिक पे सही का चिन्ह लगाना है। और उसके बाद में उसके आगे सत्र 20 डैश लिखा हुआ होगा, तो वहां पर
बाद में आगे आपको लिखना पड़ेगा 25-26। ध्यान रखना ये बातें आपके लिए होती है। फिर उसके बाद में उसमें नामांक लिखा हुआ होता है, तो नामांक लिखना है, उसमें अपना नाम नहीं लिखना, ये विशेष बात ध्यान रखना। और शिक्षक महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो जहां भी जिस शिक्षक रूम में आपकी ड्यूटी लगी है, तो प्रत्येक बच्चे की कॉपी को ध्यान से देखें कि उसमें पूरी जो पूर्तियां हैं वो पूरी पूर्तियां है कि नहीं है। और फिर उसके बाद में शिक्षक के रूप में एक तरफ अपने साइन कर दे बाई साइड में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रोल नंबर में बहुत सी त्रुटियां करते हैं, जैसे 601 लिखना है लेकिन 6001 लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आपको रोल नंबर बताए जा चुके हैं, तो उस हिसाब से रोल नंबर को ध्यान में रखना है। द्वितीय पारी आपकी 1:15 बजे से 4:30 बजे तक प्रारंभ होनी है, जो कि कक्षा 10 व 12 की होगी। बस एक दिन विशेष ध्यान रखना, 22 तारीख को अपने जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी ओर से एक एग्जाम होना है, तो इसलिए 22 तारीख वाली परीक्षा 2 दिसंबर को होगी। और एक दिन ऐसा आएगा जो कि 25 तारीख को एक दिन ऐसा आएगा जिसमें संस्कृत व भूगोल की परीक्षा है। तो उसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा होगा कि 9वीं और 12वीं कक्षा की प्रथम पारी में परीक्षा है संस्कृत और भूगोल की। द्वितीय पारी में परीक्षा जो शेष बची 10 व 11 की परीक्षा संस्कृत व भूगोल की है, बाकी उसी प्रकार से है। धन्यवाद।